नमस्कार, मैं अश्वनी शर्मा, SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको एडवांस लेवल पे डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे कि हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, डेटा का आउटपुट कैसे निकालेंगे, हम ग्राफ के बेस पे डेटा को कैसे देखेंगे। आज हम इस डैशबोर्ड पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे और ये वीडियो ऐसी है, बीच में आपने अगर स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। ये सारे एक-एक स्टेप आपको देखने हैं। तो आपको बहुत अच्छे से डैशबोर्ड बनाना आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं आज हम डैशबोर्ड बनाने की तरफ। ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा को हम विजुलाइज करेंगे। इसका डैशबोर्ड कैसे बनेगा, इसको हम अलग-अलग फील्ड के हिसाब से देखेंगे। सेल्समैन, आइटम, डिस्ट्रिक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। डेट वाइज डेट, सेल्समैन के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, क्वांटिटी क्या रहेगी, प्राइस क्या रहेंगे, अमाउंट क्या रहेगा, इसके हिसाब से हमें आउटपुट बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया, 3 सीट हमने रेडी की। पहला डेटा, जिसमें हमारा ये डेटा है। दूसरी सीट पाइवट टेबल के लिए। तीसरी सीट डैशबोर्ड के लिए, जिसपे हमें पूरा डैशबोर्ड रेडी करना है। इसका जो भी पाइवट क्रिएट करनी है वो हम यहाँ इस सीट पर रेडी करेंगे। डैशबोर्ड बनाने के लिए अब हम आते हैं सीट पर। सबसे पहले हमें एक शेप ले लेना है। हमने यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया और इसका मैंने शेप यहां से रेडी कर दिया ऐसे। अब हम इसको एडजस्ट अपनी सुविधा के अनुसार कर लेंगे, कितना क्या रखना है उसके हिसाब से इसको हम रेडी करते हैं। ये हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी से और इसको उसी जगह पे सेट कर देंगे। अब इसका हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार हमें डैशबोर्ड कैसा रखना है, ठीक है। हमने ये कलर सेट किया और हमने बॉर्डर में ब्लू सेट कर दिया। ये दोनों साइड से हमने ये पोजीशन सेट कर दी। हमें इसको 3 डायमेंशन पे दिखाना है। हल्का सा मैंने ऊपर से सेट कर दिया और इधर से हमको ये सेट कर दिया, ठीक है। ये हमने एक बेस रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहला काम हमारा रहेगा पाइवट टेबल के लिए डेटा सेलेक्ट करते हैं। ये हमने डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर जाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे यहां से पाइवट टेबल। अब यहां क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन पर जाएंगे, पाइवट टेबल, और यहां पर हमने A2 सेल सेलेक्ट किया और ओके। ये हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब सबसे पहले हमें यहां पर एक डेट क्लियर करके हमें एक स्लाइसर रेडी करना है। ये पहले हम टाइमलाइन बनाते हैं, डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके। ये हमारी टाइमलाइन आ गई। अब इसमें देखिए क्या करना है, अब डेटा को देखिए, डेटा में क्या है, अप्रैल। अप्रैल मंथ का डेटा है, इसके हिसाब से हमने क्या किया, यहां से मंथ लिया और मंथ में हमने यहां से अप्रैल ले लिया। अप्रैल का हमें देखना है डेट, इसके हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। 1 तारीख से हमें स्टार्ट करना है और इसको हम थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। 1 तारीख से लेकर के जिस डेट तक हमें देखना है, जिस डेट तक देखना है उस डेट तक हम इसको एक्सेस कर लेंगे, जो भी हमारी डेट होगी। अगर कंप्लीट मंथ है तो हम यहाँ से पूरा एक मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, स्क्रॉल बार को हाइड कर देंगे, कि हमें स्क्रॉल बार की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइम लेवल दिया गया, टाइम लेवल अगर हटाना है तो यहाँ से टाइम लेवल हटा देंगे। इसके बाद अगर हेडर हटाना है तो हेडर नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डे दिखाना है। इसके बाद सिलेक्शन लेवल दिया गया, वो भी हटा दिया मैंने, ओके। सिलेक्शन लेवल में क्या है कि ये हमें दो जगह दिखा रहा है, मैंने उसको यहाँ से हटा दिया। अब इसको करना क्या है, उसको डैशबोर्ड पे ले जाना। सिंपली कॉपी करेंगे और अब हम आते हैं डैशबोर्ड पर
और यहां आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां पर हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर वापस हम पाइवट टेबल पर आएंगे। अब हमें यहां पर लेना है स्लाइसर। क्लिक करेंगे यहां पर पाइवट टेबल पर, स्लाइसर पर जाएंगे और स्लाइसर हमको यहां पर लेना है आइटम्स और डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो हमारे दोनों स्लाइसर यहां पर आ गए। हमने यहां पर डिस्ट्रिक्ट को लिया और डिस्ट्रिक्ट को मैंने यहां पर दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट हमारी जो भी है उसके हिसाब से इसको हम सेट करेंगे कि इसकी हाइट विड्थ हमें क्या रखनी है, हाइट कम करनी है, तो मैंने यहां से हाइट कम कर ली और इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड पर आएंगे और यहां आकर के पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर आकर के ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर डैशबोर्ड इस तरह से बन गया। अब ऑप्शंस पे जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे तो ये प्रॉपर हमारी बटन दिखने लगेंगे। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं पाइवट टेबल पर और यहां से हम फिर इनको सेट करते हैं। इनको हमने क्या किया, आइटम को सेलेक्ट करेंगे। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉलम में डिवाइड कर देंगे। इसको हमें दो ही कॉलम, जैसे हमने ये सेट कर रखा था उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। दो रो में लाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसकी पोजीशन सेट की और इसको भी मैंने यहां से कॉपी किया। अब देखिए यहाँ पे पूरा वर्ड नहीं आ रहा तो मैंने इसको कॉपी किया। इसके बाद डैशबोर्ड पर आकर के मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहां पर देखिए ये हमने प्रॉपर ऐसे सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ी जगह एक्स्ट्रा जा रही, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, इसकी बटन साइज बढ़ा दिए, यहां पर सेट कर दिया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया, अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा अप एरो लिया। अब ये देखिए अब हमारा एकदम परफेक्ट स्लाइसर और टाइमलाइन दोनों बन गया। अब इसके हिसाब से हमें आगे इसको देखना है। करना क्या है इसमें हमको, अब वापस हम यहां पर आएंगे पाइवट टेबल पर। अब करना क्या है, हमें कैसे क्या देखना है। अब यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट पर जाएंगे, आइकन सेट कर देते हैं। यहां से हमने आइकन लिया, मैंने एक आइकन ले लिया, वो अपनी सुविधा के अनुसार जो आइकन ठीक लगे उसको ले लीजिए। मैंने यहां पर ही आइकन सेट कर दिया। इसके बाद हम लिख लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे या कोई शेप सिंपल ले लो, शेप से भी हम बना सकते हैं। मैंने यहां से कोई शेप ले लिया और शेप में हमने यहां पर छोटा सा एक शेप बना दिया और इसमें हमने लिख दिया एनालिटिक्स। होम पर जाएंगे, इसका साइज बढ़ा दिया मैंने, बोल्ड, अलाइनमेंट सेंटर। इसके अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ओके, उसी हिसाब से हम इस आइकन को सेट कर देंगे। ये आइकन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमारा ये परफेक्ट बन गया। इसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हम यहां से कुछ शेप्स लेते हैं। एक हमने शेप लिया और उस शेप को मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इसकी एक कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट, और इसको यहां पे मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब करना क्या है, इसको हम
कॉपी कर लेंगे और एक कॉपी यहाँ पे रख देंगे आके। यस, और इसका हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे। अब हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया सेल्स सेल्स बाय डेट। अब हमने क्या किया, इसको इसका बैकग्राउंड यहां से हटा दिया, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां से हम इसको कलर नो फिल, केवल हमें ये दिखाना है बस। और आउटलाइन आ रही है तो यहां से हम आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। अब केवल हमें टेक्स्ट दिखेगा। अब क्या करना है, इसकी फिर एक कॉपी कर लेंगे और यहां पर आएंगे, यहां पर लिख देंगे सेल्स बाय आइटम। ठीक है, अब डेटा में आपके देखिए यहाँ पे जो आइटम दिया इसके हिसाब से हमें देखना है, तो यहाँ पे मान डाल दिया सेल्स बाय आइटम। अब देखिए करना क्या है, वापस आते हैं, एक शेप फिर ले लेते हैं और इस शेप को मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ओके, एक मैंने यहां पे शेप दे दिया। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एक कॉपी और पेस्ट, और इसको मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब देखिए इसमें करना क्या है हमको, मैंने यहाँ पे वाई डेट दे दिया, वाई आइटम दे दिया, और अब हमें देना वाई डिस्ट्रिक्ट। अब क्या करना है, इसको वाई डिस्ट्रिक्ट निकालना है, सेल्स वाई डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस आते हैं पाइवट टेबल पर। अब यहां आएंगे, अब हमें क्या लेना है, यहां पर आइटम्स। देखिए हमने किसके लिए बनाया, यहां पर सेल्स बाई आइटम, सेल्स बाई डेट। ठीक है, अब हमें पाइवट टेबल पे जाना है और हमने यहां से ले लिया डेट, इसमें रो में डाल दिया। इसके बाद अब हमें यहां पर लेना है प्राइस। ठीक है, ये अमाउंट डालना है तो सेल्स डेट के हिसाब से अमाउंट डालना, तो यहां पे आ गया डे बाई डेट। अब इसमें क्या करना है, हमको एक चार्ट क्रिएट करना है। यहां पर आते हैं और इसके लिए हम एक चार्ट ले लेते हैं। मैंने यहां पर ये एक डिजाइन किया, तो देखिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए, वो कह रहा है तुम्हें जो फॉर्मेट ठीक लगे वो फॉर्मेट यहां से चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये डेट बाई डेट आ जाएंगे, जैसे मैंने इसको ले लिया। अब हमें करना क्या है, यहां पर ये डेट नहीं दिखानी है, क्योंकि हमें डेट के हिसाब से सेट करना है। इसको भी मैंने हटा दिया यहां पर और इसको हटा दिया। अब देखिए करना क्या है, इसमें थोड़ी हाइट कम कर देंगे इस तरह से। ये अमाउंट नहीं हटाते हैं इसलिए, क्योंकि हमें उस अमाउंट की एक पोजीशन हमें मिल जाएगी। अगर इसकी पोजीशन हमें आइडिया लग रहा है तो इसको ऐसे हटा देंगे, तो सिंपली हमें यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट लिख के आ जाएगा। और अब क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पर आएंगे और यहां पर आकर के पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डैशबोर्ड में परफेक्ट आ जाएगा ऐसे से। ओके, अब देखिए यहां पर
इसका जो बैकग्राउंड दिया गया है, इसका बैकग्राउंड को मैं रिमूव करना है, तो डिजाइन पर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कैसा फॉर्मेट तुम्हें चाहिए, सिंपल ये चाहिए, तो मैंने ये फॉर्मेट ले लिया। अब देखिए कितना बेस्ट लगने लगा। अब यहां पर देखिए वाइट डेट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए अब हम रेंज यहां से सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए रेंज के हिसाब से हमें यहां पर ये दिखाने लगा कि हमें किस डेट से किस डेट तक का सेल्स देखनी है। तो देखिए डेट बाई डेट हमें सेल्स मिल जाएगी। ओके, अब वापस आते हैं सेल्स बाई आइटम। तो पाइवेट टेबल पर जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमने जो डेट ले रखी थी, तो यहां से हम क्या करेंगे, डेट को हटा देंगे। अब हमें क्या रखना है यहां पर, आइटम। तो आइटम को लिया मैंने यहां पे रख दिया के, तो यहां पर आइटम के हिसाब से आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको हम हटा सकते हैं, अगर हमें जरूरत है तो इनको हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड के लिए सीधा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम वापस यहां आते हैं, इंसर्ट पर आएंगे। अब हमने यहां से एक ये चार्ट ले लिया। 3D में लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसको मैंने हटा दिया, इस रो को भी हटा दिया। ओके, अब हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। इसको हम कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड पर वापस आएंगे, पेस्ट करेंगे। ये हमने यहां पे सेट कर दिया आगे। परफेक्ट। अब वापस फिर डिजाइन पर आते हैं। अब हमें कौन सा परफेक्ट डिजाइन लेना है, तो देखिए यहां पर हमें ये लेना है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड के हिसाब से हमें उस चीज को सेट कराना है। तो देखिए ये परफेक्ट बन गया हमारा, बैकग्राउंड भी साथ में आ जाएगा। अब विदाउट बैकग्राउंड हटाना है, तो यहां से बैकग्राउंड में देखिए यहां पर हमें देखना पड़ेगा कौन सा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं है। अब इसमें व्हाइट बैकग्राउंड भी दिया गया, सभी में एक बैकग्राउंड दिया गया। अब सिंपली हम एक चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें ठीक लग रहा है, पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहां से हमने क्या किया, देखिए कह रहा है बैक कलर सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद एलिमेंट लेआउट कैसा चेक रखना तुमको। फिर यहां पर फॉर्मेट में ये थीम्स दिए गए, जो कह रहा है कि तुम्हें जो थीम्स नहीं रखनी है वो यहां से सेट कर दो। ये देखिए, ओके, ये इस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब देखिए यहां पर मैंने पिलर सेलेक्ट किया। पिलर सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है पिलर का कलर चेंज करना है, तो हम यहां से पिलर का कलर सेट कर देंगे। अब हमें जो अच्छा कलर लगेगा वो हम सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, ये बाहर भी सिलेक्शन चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड इसमें नहीं है। ओके, ये हमने यहां पे सेट कर दिया। अब हम आते हैं सेल्स वाइड डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें हमको सेल्स वाइड डिस्ट्रिक्ट लेना है। पाइवेट पर आएंगे, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसकी कॉपी बना ली। यहां पर आए और मैंने उसको कॉपी कर दिया। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, आइटम को हटा दिया, और आइटम हटाने की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहां पर डिस्ट्रिक्ट रख दिया। अब डिस्ट्रिक्ट बाई आ गया। अब इसको मैंने यहां से हटा दिया, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब वापस फिर हम आते हैं इंसर्ट में। अब वो कह रहा है तुम्हें इसका चार्ट किस तरह का चाहिए, तो मैंने यहां पर कोई चार्ट एक फिर ले लिया। यहाँ पर अलग अलग डिजाइन दिए गए, तो इसे यहां पर मैंने सेट कर दिया। हमें ऐसे देखना है डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने इसको ये ले लिया और इसके यहां पर ये हटा दिया बाय डिस्ट्रिक्ट, और ये हटा दिया, डिस्ट्रिक्ट पोजीशन बताएगा, और ये हटा दिया। अब हमने क्या किया, इसको यहां से सेलेक्ट किया, वापस डैशबोर्ड पर आएंगे और इसको यहां पे सेट कर देंगे।
ओके। अब जैसे यहां पर वापस आते हैं डिजाइन में, वो कह रहा है तुम्हें कौन सी डिजाइन ठीक लग रही है, वो डिजाइन सेट कर दो। जो डिजाइन ठीक लग रही है उस डिजाइन को सेट कर सकते हैं हम यहां से। कलर क्या रखना है, कलर सेट कर दो, हमने ये कलर दे रखा है। इसके बाद फॉर्मेट पर आकर के यहां पर जो फिलिंग बता रहा है, मैंने क्या किया, यहां से फिलिंग को हटा दिया। अब हमें यहां पर लाइन हम रखेंगे जिससे हमें रेशियो पता चलता रहेगा। परफेक्ट, ये हमारा रेडी हो गया। अब देखिए यहां पर इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमें पोजीशन बताएगा। अब यहां पर देखिए ये मल्टी सिलेक्शन दिया गया, इसको लिया मैंने, तो देखिए फिरोजाबाद और आगरा दो का हमें आउटपुट देखना है। तो ये देखिए हमें यहां पर इस तरह से दिखाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, हमें यहां पर अमाउंट दिखाना है, सेल्स अमाउंट। तो वापस हम फिर आते हैं यहां पर इंसर्ट में, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं या कोई एक शेप ले लेते हैं कोई भी, ठीक। मैंने यहां से ये लिया और ये मैंने सेट कर दिया, और यहां पर हमने लिख दिया टोटल अमाउंट। फॉर्मेटिंग सेट कर दी मैंने यहां से, टोटल अमाउंट इस तरह से आना चाहिए। अब यहां पर हमें यह दिखाना है कि अमाउंट कैसे लाना है। अब छोटा सा एक हम यहां पर शेप डिजाइन कर लेते हैं। सिंपल, मैंने इसको सेट कर दिया। फिलिंग हमें नहीं रखनी है तो यहां पर नो फिल कर देंगे। अब वापस आते हैं पाइवोट टेबल पर। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट दिखाना है। तो हमारा टोटल अमाउंट ये आ रहा है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, यहां पे केवल टोटल अमाउंट देखना है। तो मैंने क्या किया, इसको किया मैंने इक्वल दिस, एंटर। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। ओके, वापस आते हैं हम डैशबोर्ड पर, ये सेल सेलेक्ट किया और फॉर्मूला बार में आकर के मैंने यहां पे लगाया इक्वल साइन, पाइवट टेबल में इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। बोल्ड कर दिया मैंने, इसका साइज बड़ा कर दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट पर आएंगे, यहां से शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब ये परफेक्ट टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे मिलेगा। कलर जो सेट करना है वो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से होम से लिया और कलर मैंने यहाँ पर, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे चेंज करते हैं, देखिए ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है। ओके, अब आइटम पे सेलेक्ट करेंगे तो आइटम बाई आइटम दिखाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगरा सेलेक्ट किया और स्कैनर लिया, कह रहा है जीरो, कह रहा है यहाँ पे आगरा में स्कैनर जीरो है। देखिए मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, पाइवट टेबल पे आते हैं। मैंने टोटल अमाउंट कैसे लिया था, बाय डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने यहां पर डैशबोर्ड में टोटल अमाउंट बाय डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी को थोड़ा सा 3D फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने इसी को कंट्रोल डी किया
और वापस हम आते हैं फॉर्मेट में। मैंने क्या किया, इसको सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। ओके, अब इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और इस शेप में हमें थोड़ा कलर सेट कर देना है। ये इस तरह से हमें इसको दिखाना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम आकर के कंट्रोल डी कर देंगे और फिर हमने यहां पे इसको सेट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहां पे दिखाना है, डेटा में आते हैं, हमें यहां पे दिखाना है प्राइस। कैसे दिखाना है, बाई प्रोडक्ट। तो डैशबोर्ड में आते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं प्राइस वाई आइटम। अब इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी कॉपी कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखिए इसके हिसाब से दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमें देखना है, तो मैंने यहां से एक्सपेंड कर दिया। बाई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अरे अब हमें आइटम वाई लेना है, तो आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आइटम को हमें देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, फिर एक शेप ले लेते हैं। मैंने यहां से एक शेप लिया, इस शेप में हमने क्या किया, यहां से फिलिंग को हटा दिया, नो फिल, और वापस हम आते हैं। अब हमें लेना है बाई प्रोडक्ट। अब क्या किया, मैंने यहां पे इक्वल साइन लगाया और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो देखिए यहां पर बाई प्रोडक्ट दिखा रहा है, सेम वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कब होगा, जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइड है और ये प्रोडक्ट वाइड। अब हम वापस यहां पर आएंगे, डैशबोर्ड पर इक्वल साइन पर जाएंगे और यहां पर मैंने लिया इक्वल और इस अमाउंट को मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, ये अमाउंट आ गया। अब वापस आते हैं, ये फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं। इसके बाद इसका भी कलर हम हटा देते हैं, आउटलाइन जो दिखा रहा है, नो आउटलाइन। अब देखिए यहां पर मैंने आइटम पे सेलेक्ट किया, क्वांटिटी पे सेलेक्ट किया, सेम अमाउंट आ रहा है। अरे तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां पर सेम वैल्यू को ले रखा है। अब करना क्या है, हमको उसको चेंज कैसे करना है, वापस आते हैं हम पाइवट टेबल पर। अब यहां पे इस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, आइटम में यहां पर जो दिया गया है अमाउंट, अब हम इसको प्राइस ले लेते हैं। ओके, मैंने क्या किया, इसको प्राइस कर दिया। ओके, अब ये प्राइस अमाउंट आ गया। अब यहां पर दोबारा हम इक्वल साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को लेकर के एंटर कर देंगे। ओके, डैशबोर्ड पे आते हैं, देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो गई। अब क्योंकि मैंने यहां पर प्राइस ले रखा है आइटम के हिसाब से, सेट कर दिया। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां से हम नो फिल और इसके बाद टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट डाल देंगे। ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब देखिए यहां पर रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए रेंज के हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखा रहा है अमाउंट और यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है आइटम के हिसाब से। अब वो कह रहा है किस आइटम का देखना है, तो आइटम के हिसाब से चले जाइए, इस पर क्लिक करिए, आइटम वाइज, टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब देखिए यहां पर कितना दिखा रहा है,
500 और यहाँ पे 250। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आइटम दिया गया, यहाँ पे देखिए 250 प्राइस दिखा रहा है, टोटल अमाउंट ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट हम ग्राफ के हिसाब से भी देख रहे हैं और टोटल अमाउंट हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आइकन्स पर जाएंगे और यहां से मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया। बिजनेस के हिसाब से मैंने क्या किया, यहां से क्विक सिंबल ले लिया बिजनेस का। ओके, ये ले लेते हैं इंसर्ट। अब इस सिंबल को उठा के मैंने यहां पे रख दिया। ओके, अब इसमें भी हम कलर अगर बदलना चाहते हो तो हम बदल सकते हैं। यहाँ पे इस कलर फिल दिएंगे, फिल कलर दिया गया तो कह रहा है तुम्हें जो कलर ठीक लग रहा है वो कलर ले लीजिए। मैंने ये कलर डाल दिया तो थोड़ा लुक अच्छा आ गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट दिया गया। तो हमने क्या किया, यहां से अमाउंट का भी कोई सिंबल लगा सकते हैं। इंसर्ट आइकन्स, मैंने बिजनेस लिया। बिजनेस में मैंने यहां से एक सिंबल ले लिया। इसको ले लेते हैं। ओके, यहां पर हम रुपीज दिखाना है। मैंने यहां पर ये सिंबल सेट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो फिलिंग दी गई इसको भी मैंने व्हाइट कर दिया, थोड़ा लुक अच्छा हो जाएगा। अब देखिए परफेक्ट हमारा डैशबोर्ड बनके रेडी हो गया। अब हमें जो ठीक लगता है उसके हिसाब से हम, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ये लुक अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहां से हम कलर सेट कर सकते हैं, जो एकदम हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर रेंज के हिसाब से चलते हैं, किस डेट से किस डेट तक का डिस्ट्रिक्ट अमाउंट टोटल अमाउंट क्या आया। ठीक है, अब रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट की और अब हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इस रेंज में आगरा की पोजीशन बताने लगा, इस डेट से इस डेट तक। इस पे क्लिक किया, इसकी पोजीशन बता दी। ओके, अब हमने यहां से वापस लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से आइटम वाइज देखना है। मैंने यहां से मान लीजिए 2 तारीख से लेकर के हमें देखना है यहां तक। ओके, और अब वो कह रहा है कि किस आइटम को देखना है। देखिए अब ये आइटम के हिसाब से सिर्फ उसी रेंज की पोजीशन को बताएगा। ओके, अब देखिए इस रेंज में कीबोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इस डेट से लेकर के इस डेट तक कीबोर्ड की कोई सेल्स नहीं हुई है। तो इस तरह से हम पूरा डैशबोर्ड रेडी करेंगे। मैंने यहां से सब क्लियर कर दिया। हमारा डैशबोर्ड अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, कमेंट दीजिए।